पंचशील सिद्धांता। आइए देखते हैं इसको क्या दिया है इस चैप्टर में भैया। कह रहे कि पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयिकाः सिद्धांता। पंचशीलम इति पंचशील शिष्टाचार शिष्टाचार विषय का विषय सिद्धांता सिद्धांत है। दे रहा है कि पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। पंचशील जो है शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धः एतान् पंच अपि सिद्धांतान् पंचशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। अब देखिए इसको समझते हैं इस वाक्य को। दे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान इन पंचापि पांच सिद्धांतान सिद्धांतों को पंचशीलम इति पंचशील नामना नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति स्म उपदेश दिया था। देखिए शास्ति स्म का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है ना। और ये जो शास्त्री जी है शास्त्री स्म इसका मतलब होता है उपदेश देना। क्योंकि देखो भाई कोई भी जैसे मुनि आएगा ऋषि आएंगे तो उपदेश देते हैं वो लोग, ठीक है ना, उपदेश देते हैं, उनकी बातों को हम लोग क्या बोलते हैं उपदेश देते हैं। तो हम कहेंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांच सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति स्म उपदेश दिया था। अतएव अयम शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। अतएव देखिए अतएव अयम, इसलिए अतएव का मतलब होता है क्या भैया, इसलिए अयम यह शब्द, इसलिए यह शब्द अधुना अपि आज भी तथैव ठीक वैसा ही स्वीकृतः मान्य है। अतः या इसलिए यह शब्द आज भी अधुना अपि, आज भी अधुना मतलब आज, अपि मतलब ही, आज भी तथैव ठीक वैसा ही, अय मतलब होता है भैया ही, अय मतलब क्या होता है, अय मतलब होता है ही, ठीक वैसा ही स्वीकृतः मान्य है। इसलिए आज भी यह शब्द ठीक वैसा ही मान्य है। इमे सिद्धांतः क्रमेण एवं सन्ति, इमे ये सिद्धांत क्रमेण कम से एवं संति इस प्रकार हैं। संति मतलब होता है, ठीक ना। इमे सिद्धांता ये सिद्धांत क्रमेण क्रम से एवं संति इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं। अहिंसा, अहिंसा हिंसा न करना, सत्यम सदा सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी न करना। देखिए अस्तेयम का मतलब होता है चोरी, ठीक ना। स्तेयम का मतलब होता है स्तेयम, स्तेयम का मतलब होता है स्ते होता है ना, स्ते मतलब होता है चोरी करना। तो अस्तेयम चोरी न करना, अप्रमादः प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्यम और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यही पांच जो है शील सिद्धांत बताए गए हैं। ये देखिए आगे देखते हैं, आगे दे रहा है बाबू कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। देखिए बौद्ध युग मतलब बौद्ध युग में, बौद्धिक काल में, बुद्ध के समय में, इमे मतलब यह सिद्धांता मतलब सिद्धांत, व्यक्तिक जीवनस मतलब व्यक्तिगत जीवन के, अभ्युत्थानाय मतलब उत्थान के लिए, प्रयुक्ता मतलब प्रयुक्त, आसन मतलब थे, प्रयुक्ता माने प्रयुक्त होते, आसन मतलब थे। देखिए एक साथ कैसे बोलेंगे कि बौद्ध युगे बुद्ध काल में या गौतम बुद्ध के समय इमे सिद्धांत ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन से व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। बुद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अधः, देखिए दो शब्द है इसमें, परम अधः, परम मतलब परंतु, अधः मतलब आज, परंतु आज इमे सिद्धांता ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांति च साधनानि सन्ति। आइए एक एक का पहले शब्द का अर्थ समझते हैं, फिर इसको एक वाक्य में हम लोग पिरोएंगे।
दे रहा है कि परम अधः परंतु आज, इमे मतलब ये सिद्धांता मतलब सिद्धांत, राष्ट्राणाम राष्ट्रों के देशों के, परस्पर एक दूसरे के साथ मैत्री मित्रता, सहयोग सहयोग, कारणानि कारण, विश्वबंधुत्व विश्वबंधुत्व, च देखो च है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए च जिस शब्द के पीछे लगा रहता है उसके आगे पढ़ा जाता है। विश्व शांति च, और विश्व शांति के साधनानि साधन संति हैं। कह कि परम अधा परंतु आज, इमे सिद्धांत ये सिद्धांत, राष्ट्राणाम राष्ट्रों के, परस्पर मैत्री सहयोग के कारण, विश्व बंधुत्व और देखो और विश्व शांति के साधन हैं। साधनानि विश्व शांति च साधनानि सन्ति, विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तन अनाधिकृत्य एवाभवत्। आइए समझते हैं इसको। दे रहे कि राष्ट्रनायकस्य राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले प्रधानमंत्री के समय में, जब वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्रित्व काले अर्थात प्रधानमंत्री के समय में, अर्थात जब वो प्रधानमंत्री थे तो चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री भारत की मित्रता, देखो कह रहा है कि चीन देश के सह मतलब होता है साथ, भारतस्य मैत्री भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतों से अनाधिकृत एवाभवत से ही संपन्न हुई थी, अधिकृत हुई थी। ठीक है, कहेंगे कि राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही एवाभवत तय हुई थी, आधार पर ही हुई थी। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या दे रहा है। आगे दे रहा है भैया, यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। देखिए यतो मतलब दोनों ही, उभावपि मतलब होता है बाबू, देखिए दोनों ही, उभावपि मतलब उपरोक्त दोनों ही, और यतो मतलब क्योंकि होता है, यतो जो है इसका मतलब क्योंकि भी आता है। ठीक है, क्योंकि उभावपि दोनों ही देशों दोनों ही देश, बौद्ध धर्मे बुद्ध धर्मे, निष्ठावंतो निष्ठावान है, निष्ठा रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। निष्ठावंतो मतलब निष्ठा रखना, आस्था रखना। कहेंगे भैया यतो ही उभावपि, हालांकि या चूंकि दोनों ही देश, उभावपि दोनों ही देश, बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म में, निष्ठावंतो निष्ठा रखते हैं, अपनी निष्ठा रखते हैं। कर कि आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक जगत में, आधुनिक समय में पंचशील सिद्धांत नवीनम नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण करता है। देखिए क्या दे रहा है, पंचशील सिद्धांत के बारे में बात हो रही है भैया। करके आधुनिक जगति, आधुनिक समय में, आधुनिक संसार में, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण करता है। एवं च व्यवस्थिता, और जो इस प्रकार से व्यवस्थित है बताया गया है। एवं च व्यवस्थिता, और जो इस प्रकार से बताया गया है या व्यवस्थित है। देखिए कौन कौन से जो नए सिद्धांत हैं जो आज के युग में फैले हुए हैं भैया। दे रहा है कि किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। देख रहे हैं, किमपि मतलब कोई भी, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, कस्य च मतलब होता है और, कस्य माने किसी, अन्य से मतलब अन्य, किसी और के, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, आंतरिकेषु आंतरिक, विषयेषु विषयों में, कीदृशम अपि किसी भी प्रकार का, व्याघ्यतम बाधा रोक टोक। ठीक है, व्याघ्यतम मतलब बाधा रोक टोक, न करिष्यति नहीं करेगा। देखिए इसमें पहला सिद्धांत क्या दे रहा है, कह रहा है कि किमपि राष्ट्रम कोई भी राष्ट्र, कस्य च अन्य से किसी अन्य,
राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की जो बाधा जो है उत्पन्न नहीं करेगा। ये देखिए पहला नियम है। दूसरा दे रहा है कि भैया प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभु सत्ता प्रादेशिक अखंडता च सम्मानयिष्यते। कह रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र यानी कि दुनिया में जितने भी देश पाए जाते हैं, कह रहा है कि सभी जो राष्ट्र हैं परस्परम एक दूसरे के, परस्पर मतलब होता है एक दूसरे के प्रभुसत्ता, और देखो ये च आ जाएगा, और क्या कि प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करिष्यति, सम्मान करेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। ये भैया दूसरा है। तीसरा सिद्धांत है कि प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारस्यति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। या देखिए तीसरा क्या है, तीसरा दे रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ जो है समानता का व्यवहार करेगा। देखिए चौथा जो सिद्धांत है बाबू, किमपि राष्ट्रम परेण न आंकृष्यते। किमपि, किमम कोई भी, अपि अपि मतलब होता है भी, अपि मतलब क्या होता है बाबू, अपि मतलब होता है भी, अपि मतलब भी, कोई भी राष्ट्र परेण दूसरे राष्ट्र पर न नहीं आंक्रक्षते आक्रमण करेगा। मतलब देखिए न आंक्रष्यते दिया ना, न आंक्रष्यते मतलब ये होता है कि कोई भी जो राष्ट्र है दूसरे जो राष्ट्र पर जो है आक्रमण नहीं करेगा। ये जो आपका है, ये आपका जो तीसरा जो सिद्धांत है भैया, क्षमा करिएगा चौथा सिद्धांत है। अगला दे रहा है कि सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मितः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शांत्याम रक्षिष्यन्ति। देख रहे हैं, कह रहा है कि सर्वाणि अपि सभी, सर्वाणि अपि मतलब सभी ही, राष्ट्राणि राष्ट्र, मिथः, मिथा मतलब होता है बाबू आपस में, ठीक है, मिथा मतलब क्या होता है आपस में, आपस में होता है भैया, ठीक है। कह रहा है कि सर्वाणि अपि सभी ही राष्ट्र, मिथा आपस में, स्वाम स्वाम अपनी अपनी, प्रभुसत्ताम प्रभुसत्ता का, शांत्याम शांति पूर्वक, रक्षिष्यन्ति रक्षा करेंगे। ठीक है भैया, दे रहा है कि सर्वणि अपि सभी ही राष्ट्र, मिथा हैं, मिथा आपस में, स्वाम स्वाम अपने अपने प्रभुसत्ता की शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। ये रहा भैया आपका पांचवा पंचशील सिद्धांत है जो नवीन रूप में यहाँ पर दिया गया है। विश्वस्य आगे दे रहा है कि भैया विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति तानि इमान नियम अंगीकृत्य परराष्ट्रे सार्धम स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति। देख रहे हैं, कह रहा है कि विश्वस्य विश्व के, यानी जो विश्व के जो राष्ट्राणी, विश्व के जो राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति शांति के इच्छुक है, तानि वो, कह रहे कि विश्व के यानी मतलब जो विश्व के जो राष्ट्र शांति में इच्छति शांति के इच्छुक हैं, तानि वो ईमान इन नियमों को अंगीकृत स्वीकार करके परस्पर एक पर, क्षमा करिएगा, पर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, पर राष्ट्रीय सार्धम दूसरे राष्ट्र के साथ, पर देखिए दिया ना कि पर राष्ट्रीय सार्धम, तो पर है और इसमें है राष्ट्रम है, हैं, और क्या है भैया इसमें सार्धम है, ठीक ना। तो दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भाव, अपने मित्रता के भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति मजबूत करते हैं। दे रहा है कि विश्वस्यानि राष्ट्राणि विश्व के जो राष्ट्र शांतिम इच्छति शांति के इच्छुक हैं, तानि वो ईमान नियम अंगीकृत, इन नियमों को स्वीकार करके, अंगीकार करके, स्वीकार करके भैया परराष्ट्रीय सार्धम दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति अपने मित्रता के भाव को मजबूत करते हैं, मजबूत बनाने में लगे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी पंचशील सिद्धांता पे। तो ये वाली जो वीडियो थोड़ा आने में समय लग गया था भैया, हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो अब जो है आपको रेगुलर वीडियो इसकी मिलने वाली है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करिएगा भैया,
और जो भी आपके मित्रगण होंगे उनके बीच भी अपना शेयर करिएगा। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद।